गाइस इस वीडियो के अंदर हम सब देखने वाला है अस्की वैल्यू, हाउ टू फाइंड द अस्की वैल्यू इन सी लैंग्वेज। गाइस सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अस्की वैल्यू की मतलब क्या होता है। अस्की वैल्यू की मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। इसने बोला गया कि देखो, हमारा जो कीवर्ड के अंदर हर हर एक करेक्टर होता है ना, उस करेक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उस वैल्यू के ही हम अस्की वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो एंड मूव टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस इस कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आ ही गया और आने के बाद चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद ASCII वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले से आपको बता दूंगा। ठीक है, और देखो, चलो मैं पेन को थोड़ा जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद क्योंकि मैंने मैक्सिमाइज किया, सॉरी, तो मैक्सिमाइज करने के बाद तो चलो इधर मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया और इस बॉक्स के अंदर कुछ मेमोरी लोकेशन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर एक एक बॉक्स बना रहा हूँ अभी। तो इधर मैंने रेक्टेंगल क्यों किया, देखो मैं इधर 3 कैरेक्टर डालने के लिए एक बॉक्स बनाया और इसको मैंने सेंटर पे अलाइन किया। एंड देन इधर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, सो प्रोग्राम टू फाइंड द ASCII वैल्यू। ठीक है, चलो मैं इसको सिंगल लाइन कर देता हूँ अभी। सिंगल वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर की ASCII वैल्यू फाइंड करना है प्रोग्राम की मदद से। ठीक है, देखो मैंने इसको किया पूरा का पूरा सिलेक्ट और इसको मैंने सेंटर पे अलाइन किया। और सेंटर पे अलाइन करने के बाद देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं थोड़ा इरेज कर लिया इसको। और चलो मैंने पेंसिल को यूज़ किया और सबसे पहले तो मुझे इस जो ब्रश की साइज है थोड़ा जूम कर लेनी है। हाँ अब ठीक है। सो मान लो किसी ने ए डाल दिया और इस बॉक्स के अंदर किसी ने बी डाल दिया और इस बॉक्स के अंदर किसी ने सी डाल दिया। ठीक है, अब देखो, तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ASCII वैल्यू का टेबल क्या है। ASCII वैल्यू इन सी। सो ये लिख के तुम गूगल पे सर्च करोगे। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करने के बाद आपका सामने बहुत कुछ वेबसाइट आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो व्हाट इज द ASCII वैल्यू A to Z। हाँ, ये वाला जो वेबसाइट है ये बहुत बढ़िया है। इधर तो आपको बाइनरी पे भी है और डेसिमल के अंदर भी है। ये देखो गाइस, ये पूरा का पूरा टेबल है। इस टेबल बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मैंने इस टेबल को यूज़ किया। देखो, एक तुम इधर स्मॉल ए टू लेकर जेड तक पूरा का पूरा ASCII वैल्यू और बी के को लेकर भी जेड तक सब ASCII वैल्यू है। और उसके साथ साथ वो जो बाइनरी है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज तो बाइनरी समझती है 0 और 1 के फॉर्मेट में। सो देखो, इधर मान लो 65 है हमारा ASCII कोड, तो उसका बाइनरी, उसका रिप्रेजेंटेटिव और क्रॉसपेंडिंग जो बाइनरी है उसको क्रॉसपेंडिंग बाइनरी वैल्यू भी इधर डाला गया है। तो इस वैल्यू का यूज़ करके आप बहुत ही इजी तरीक़ा से काम कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको ढूंढना सिखाऊंगा कि कैसे इस इसको वैल्यू को फाइंड करते हैं सी प्रोग्राम की मदद से। ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो इधर है स्मॉल स्मॉल लेटर के लिए और इधर इधर जो उसकी वैल्यू है ये है कैपिटल लेटर के लिए। ठीक है, और ये है स्मॉल लेटर के उसकी वैल्यू और ये है कैपिटल लेटर की उसकी वैल्यू। इधर इस टेबल के अंदर मेन जो मैंने देखा वो है, इसके साथ साथ क्रॉसपेंडिंग जो बाइनरी वैल्यू है वो भी डाला गया है। तो गाइस इस वीडियो का लिंक, इस जो टेबल का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं और गूगल में फाइंड करके भी देख सकते हैं ASCII वैल्यू इन सी। ऐसा करके लिखने के बाद आप ज़रूर इस टेबल को ढूंढोगे। ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो इधर मैंने ASCII वैल्यू का जो डेफिनेशन है, ASCII वैल्यू का जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
एंड हमारा जो सी लैंग्वेज में, इन सी प्रोग्रामिंग, ए कैरेक्टर वेरिएबल होल्ड्स ASCII वैल्यू एन इंटीजर वैल्यू नंबर बिटवीन 0 एंड 127, ठीक है, rather than that character rather than that character itself. This integer value is the ASCII code of the character. So guys, इस जो हमारा जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर एक वेरिएबल इंटीजर वैल्यू को होल्ड करते हैं 0 to 127 के अंदर. सो इस कैरेक्टर का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ही, इस कैरेक्टर का जो वैल्यू है, एक्चुअली इंटीजर वैल्यू है, उस वैल्यू की हम एक्चुअली जो ASCII वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है. तो चलो मैं इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको दिखा देती हूँ अभी. तो इसको मैंने मिनिमाइज किया और इधर मैंने एक बार रिप्लेस किया. तो चलो मैंने दिप्सी प्लस प्लस को ओपन किया और दिप्सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद मैं फाइल पे जाके अंदर न्यू के अंदर जाके, सॉरी, एक बार फाइल के अंदर जाके न्यू एंड देन सोर्स फाइल पे क्लिक करो. और सोर्स फाइल पे क्लिक करने के बाद देखो गाइस, इधर मैं एक बार लिख देती हूँ और एक बार, चलो मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है. तो हैज इंक्लूड stdio.h. और इधर एक मेन फंक्शन तो मुझे ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यूज़ कर रहा हूँ इंट मेन और देन रिटर्न 0, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की, तो इसीलिए मैंने यूज़ किया रिटर्न 0. देन गाइस, इधर तो मुझे वेरिएबल चाहिए, सो इसे सपोज मान लो कि एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल मुझे चाहिए, सो इसीलिए यूज़ किया मैंने कैर ch नाम का एक वेरिएबल बना लिया इधर. और कैर ch नंबर का वेरिएबल बनाने के बाद चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले, ठीक है. तो इधर मैंने नेम डाल दिया ASCII.c. उसके बाद इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया. और सेव करने के बाद चलो अब मुझे डाल देते हो चीज़ printf प्लीज एंटर ए कैरेक्टर. क्योंकि गाइस देखो, इधर तो हम ASCII वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसीलिए यूज़ किया कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल. और उसके अंदर मैंने पूछा कि प्लीज़ एंटर ए कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर %c का अंदर स्टोर हो जाएगा एंड ch के अंदर जाके हम उस कैरेक्टर को देख पाओगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने जो डाला ए, इसका मतलब है ए है कि प्लीज एंटर ए कैरेक्टर. आप तुम एक कैरेक्टर डालो और उस कैरेक्टर की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को मैंने कैरेक्टर एंड ch के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है. एंड देन इधर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को यूज किया और मैं ऐसा कुछ प्रिंट करूंगा जो योर ASCII वैल्यू इज %d. %c ASCII वैल्यू इज %d. अब सही है. उसके बाद दो ही वेरिएबल को मैं इधर प्रिंट करने के लिए बोला आया, ठीक है. तो चलो %c. तो सबसे पहले तो मुझे ch का वेरिएबल दो बार प्रिंट कर देना है, एक बार इंटीजर के लिए और एक बार कैरेक्टर के लिए. तो गाइस, ASCII वैल्यू बनाने के लिए मेन कॉन्सेप्ट यही है, आपको सबसे पहले एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनानी है और यूजर से पूछ लेना कि आप कौन सा वेरिएबल डालना चाहते हो. और आपको तो पता ही है उसका ASCII का डेफिनेशन से कि ASCII है एक ऐसा कैरेक्टर का वैल्यू. ASCII मतलब है कैरेक्टर की वैल्यू, ठीक है. और उसको रेंज कितना है, 0 से लेकर 127 के बीच में है. तो गाइस, इस रेंज के अंदर जो जो वेरिएबल का वैल्यू है, उस सब वैल्यू को हम एक नाम डाल दिया और उस नेम को ही हम सब ASCII वैल्यू कह लेते हैं, ठीक है. इधर भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. सबसे पहले तो यही है, देखो मैंने इधर कैरेक्टर ch नाम की एक वेरिएबल बना लिया और यूजर से मांग रहा है कि प्लीज एंटर ए कैरेक्टर. तो यूजर ने एक कैरेक्टर की वैल्यू डाल देगा एंड देन उस वैल्यू को मैं स्कैन करके किधर रख रहा हूँ, और रख रहा हूँ ch के अंदर. एड्रेस ऑफ ch, एम्परसेंट ऑफ ch, इसका मतलब भी है ch के अंदर स्टोर कर रहा हूँ. ch के अंदर स्टोर करने के बाद मैंने क्या किया, जो आपका इधर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया और इधर मैंने एंटर किया कि योर %c, आपका जो ASCII वैल्यू, आपका जो कैरेक्टर है, मतलब मान लो कि a, सो योर a ASCII वैल्यू इज %d. वो एक नंबर ही होगा ASCII वैल्यू,
ASCII वैल्यू तो एक नंबर ही होगा, तो इसीलिए मैंने इधर इंटीजर टाइप का परसेंट यूज़ किया। और उसके बाद चलो हमारा प्रोग्राम एकदम बन के तैयार हो गया। और दो बार मैंने वो जो ch का नाम का जो वेरिएबल है उस दो बार मैंने उसको यूज़ किया, ठीक है। एंड देन आप देखो गाइस क्या कर रहा हूँ मैं, रन किया, रन करने के बाद तो आप देखा एक डाल दिया मैंने और इधर दिखा रहे हैं मुझे और उसकी वैल्यू 65 ऐसा, ठीक है। हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो चलो मैं और एक अनदर कुछ वेरिएबल डाल के देख लेती हूँ। मान लो कि इधर मैंने बी डाल दिया और बी का वेरिएबल का जो ASCII वैल्यू है वो है 66, ये कैपिटल के लिए, ठीक है। और गाइस आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा इस केस में, आप देखोगे जो स्मॉल लेटर और जो कैपिटल लेटर है उसके अंदर डिस्टेंस कितना है, उसके अंदर डिस्टेंस है 32। क्योंकि गाइस आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जान पाओगे कि देखो उसका जो कैपिटल लेटर है उस कैपिटल लेटर का जो वैल्यू है वो है 65। मान लो ए का ही मान लो, सो ए इज इक्वल टू जब 65 है और स्मॉल ए का अंदर जो वैल्यू रहेगा वो है, आप 65 के साथ 32 को ऐड कर दो। 32 को जब ऐड कर दोगे ना तब उसका वैल्यू हो जाएगा लगभग 97। सो गाइस इस ए ही है स्मॉल ए का जो ASCII वैल्यू एकदम ठीक ठाक। उसके साथ साथ तुम और एक चीज को भी चेक कर सकते हैं। मान लो कि हमारा जो बी का वैल्यू है वो है 66 एंड देन आप स्मॉल बी का भी ASCII वैल्यू पता लगाना चाहते हैं तो इसीलिए तुम यूज कर सकते हैं क्या, इसीलिए तुम यूज कर सकते हैं 66 के साथ अब 32 का ऐड कर दो और अब पता हो जाएगा आपका जो स्मॉल बी का वैल्यू है वो है 98। इसी प्रकार अब ASCII वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरा वीडियो समझ में आ गए, और गाइस समझ में आ गए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड टेक केयर, बाय।